लैला सुबह से ऑफिस के काम में पूरी तरह डूबी हुई थी, लेकिन अचानक जैसे ही वो उठकर पानी लेने के लिए चली, उसकी नज़र धुंधली होने लगी। चारों तरफ सब कुछ घूमने लगा और अगले ही पल वो जमीन पर गिर पड़ी। स्टाफ घबरा गया। लैला मैम, सब उसकी तरफ दौड़ पड़े। किसी ने पानी छिड़का, किसी ने नब्ज चेकी और किसी ने तुरंत एम्बुलेंस बुला दी। साथ ही एक स्टाफ मेंबर ने काइस को फ़ोन मिलाया। सर, लैला मैम बेहोश हो गई हैं, हम उन्हें अस्पताल लेकर जा रहे हैं। फोन सुनते ही काइस जैसे हिल गया। उसने बिना कुछ कहे दरवाज़ा खोला और बाहर भाग पड़ा। तभी उसकी अम्मी जी सामने आ गईं। उन्होंने काइस को इस हालत में पहले कभी नहीं देखा था। बेटा, क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों हो? काइस की आवाज़ कांप चुकी थी। अम्मी, लैला अस्पताल में है, मैं जा रहा हूँ। अम्मी कुछ पूछ पाती उससे पहले ही काइस कार में बैठ चुका था। पूरे रास्ते वो बस यही दुआ कर रहा था, या अल्लाह, लैला को कुछ ना हो। जैसे ही वो हॉस्पिटल पहुंचा, डॉक्टर बाहर ही खड़ी थी। उन्होंने काइस को देखकर हल्की मुस्कान के साथ कहा, मुबारक हो, आपकी वाइफ उम्मीद से हैं, चिंता की कोई बात नहीं। काइस के कदम रुक गए, दिल जैसे एक पल को ठहर गया। प्रेग्नेंट? डॉक्टर ने सिर हिलाकर हाँ कहा। काइस की आंखें भर आईं। वो अंदर गया, लैला का हाथ थामा और उसके माथे पर चुंबन रखा। कुछ देर बाद वो लैला को डिस्चार्ज करवाकर घर लेकर आया। दरवाजे पर अम्मी जी इंतजार कर रही थी। काइस ने जैसे ही बताया, अम्मी, खुदा ने आपकी दुआ सुन ली, लैला प्रेग्नेंट है। अम्मी जी का चेहरा खुशी से खिल उठा। या अल्लाह, तेरा शुक्र, मेरा घर फिर से बस जाएगा। अब्बा जी भी अंदर आए, उनकी आंखें चमक रही थी। बस बेटा, अब हमारे घर में बरकत ही बरकत होगी। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। दरवाजे पर दस्तक हुई। जब काइस ने दरवाज़ा खोला, सामने हमीद, उसकी बीवी निघाट, जीशान और उसकी बहन खड़े थे। सबके चेहरे पर अफसोस और टूटा हुआ वक्त साफ झलक रहा था। हमीद अंदर आते ही रो पड़ा। अब्बा जी, मैं बर्बाद हो गया। दोस्त मुझे ठग कर सब पैसा ले गया, मेरे पास कुछ नहीं बचा। अब्बा जी, मुझे माफ़ कर दें। अब्बा जी कुछ देर चुप रहे, फिर धीरे से उठे और हमीद को गले लगा लिया। बेटा, बुरा वक्त हर किसी पर आता है, हम परिवार हैं, तुम्हारा घर हमारा घर है। काइस भी आगे बढ़ा और हमीद को संभाल लिया। घर का माहौल बदल गया। जो लोग कल तक अलग थे, आज फिर एक हो रहे थे। कुछ ही घंटों में सब अब्बा जी के पुराने घर पहुंचे, वही घर जहां बचपन की हंसी गूंजा करती थी। सभी बैठ गए, शांत पर दिल खुश। तभी दरवाज़ा फिर खुला। मजिद अपनी बीवी रजदा और बेटी सिद्रा के साथ अंदर आया। उसकी आंखों में भी शर्म और पछतावा था। अब्बा जी, हमसे गलती हो गई, हमें माफ़ कर दें। अब्बा जी उठे, मजिद को पास बुलाया। बेटा, नाराज़गी रिश्ते तोड़ती है और रिश्ते हमारी पहचान है। मैं तुम सबको माफ़ करता हूँ। घर एक बार फिर पूरा हो गया। इसी दौरान जीशान धीरे से सिद्रा के पास गया और बोला, सिद्रा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, मुझे माफ़ कर दो। सिद्रा ने सिर झुका लिया। अब्बादी ने घोषणा की, आज से सिद्रा की जिंदगी की जिम्मेदारी जीशान की होगी। मैं दोनों की शादी का फैसला करता हूँ। सब एक दूसरे को देखते रहे, पर किसी ने इनकार नहीं किया। कुछ हफ्ते बीत गए, घर में खुशियां लौट आईं। एक रात लैला की तबीयत फिर बिगड़ने लगी। उसे दर्द और बेचैनी हो रही थी। अम्मी जी ने घबराकर कहा, काइस, जल्दी चलो, बच्चे को आने का वक्त हो गया है। काइस ने फौरन लैला को कार में बिठाया और अस्पताल ले गया। कुछ देर बाद डॉक्टर मुस्कुराते हुए बाहर आई। मुबारक हो, घर में एक स्वस्थ बेटा आया है। काइस जैसे जम गया, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो दौड़कर अंदर पहुंचा, लैला को देखा और अपने बेटे को पहली बार गोद में लिया। बाहर पूरा परिवार खड़ा था। हमीद, निघाट, मजीद, रस्टर, सिद्रा, सब खुशी में एकजुट। गम और नफरत की जगह अब सिर्फ मोहब्बत ही। कुछ महीनों बाद जब काइस और लैला का बेटा 1 साल का हुआ, पूरे परिवार ने मिलकर खूबसूरत सगीरा करवाया। बच्चे के हाथों में मेहंदी लगी थी, घर रोशनियों से जगमगा रहा था और हर चेहरे पर मुस्कान, क्योंकि आखिरकार परिवार फिर से एक हो गया।